भारत इसलिए कोई एक्शन नहीं ले पाएगा क्योंकि चीन जो है वो आ जाएगा और पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। चीन पाकिस्तान के लिए लड़ने आ जाए। भारत के मोराल को डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं और ना ही मोदी की मनः स्थिति को समझ पाए। नमस्कार मित्रों, थोड़े भारी मन से आज मैं फिर एक बार आपके सम्मुख उपस्थित हूं। पहलगाम पर कायराना अटैक के पश्चात भारत की जो प्रतिक्रिया है और भारत जिस तरह के एक्शन की तैयारी कर रहा है उस पर एक चर्चा कर। वास्तव में मैंने कुछ इधर देखा भी, अनेक वीडियोस चल रहे हैं जो भारतीय जनमानस को थोड़ा डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनमानस के मनोबल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग अपने आप को तथाकथित रूप से, कोई अपने आप को डिफेंस एक्सपर्ट कहता है तो कोई इंटरनेशनल रिलेशंस का एक्सपर्ट कह रहा है, तो कोई पाकिस्तानी यूट्यूबर्स या चैनल्स के साथ नेक्सस करके ऐसा कर रहा है, तो किसी का वक्तव्य जो यहां दे रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर या किसी न्यूज चैनल को अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, उनकी वो क्लिपिंग पाकिस्तान अपने देश में चला रही है। ऐसे ही कुछ वीडियोस मैंने जब देखे तो उसमें एक बात निकल करके आई कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो एस्केलेशन है, ऐसे में भारत इसलिए कोई एक्शन नहीं ले पाएगा क्योंकि चीन जो है वो आ जाएगा और पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। और किस तरह का सपोर्ट करेगा, तो वो कह रहे हैं कि चीन पाकिस्तान के लिए लड़ने आ जाएगा। वो भारत और चीन के बॉर्डर पर ऐसे एक्शंस करेगा, ऐसी जो है एक्टिविटीज करेगा जिससे भारत की सप्लाई लाइन पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। दो बातें मैं यहां पहले ही कहना चाहता हूं। भाई, ऐसे डिफेंस एक्सपर्ट और ऐसे अंतरराष्ट्रीय राजनीति के समझ रखने वाले लोग, भारत का मैप ठीक से अध्ययन किया है आपने? पहली बात। और मेरा इशारा आप सब लोग समझ गए होंगे कि भारत को लॉजिस्टिक्स सपोर्ट जो है, क्या वो केवल चाइना के बॉर्डर से आएगा? और क्यों? और पाकिस्तान की जो इधर गतिविधियां हैं, पाकिस्तान आर्मी की जो एक्टिविटीज हैं, वो ये साफ दिखा रही हैं कि पाकिस्तान का ज्यादातर मोबिलाइजेशन नॉर्थ की ओर है। मुझे मुझे जहां तक खबर है कि पाकिस्तान तो कराची से भी अपने बहुत सारे आर्सेनल्स और बहुत सारे फौजियों को नॉर्थ की ओर लेकर के मूव करा रहा है। तो जरा मैप भी देखो। भारतीय जनमानस में ये जो जानबूझकर डिमोटिवेशन का दंश भरने का प्रयास कर रहे हैं ना आप लोग, उससे बचिए। और मैं एक नाम भी देना चाहता हूं यहां, एक प्रवीण शाहनी साहब हैं कोई, जिनके यूट्यूब चैनल पर वो अपने आप को डिफेंस एक्सपर्ट लिखते हैं और इनके द्वारा दिए गए वक्तव्यों का ज्यादा इस्तेमाल कौन करता है? पाकिस्तान कर रहा है। इनका कहना है कि ऐसे बहुत से कारण हैं जिसके कारण भारत पाकिस्तान पर अटैक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो कहते हैं देखो चाइना वहां जो है क्या कहते हैं, ग्रे एक्टिविटीज कर सकता है, चाइना एस्केलेट कर देगा उस बॉर्डर को, चाइना सप्लाई लाइन काट देगा। यहां पर मैं उनको भी समझाना चाहता हूं और आप सबको भी समझाना चाहता हूं कि जरा समझिए कि चाइना इस मामले में कोई भी हस्तक्षेप डायरेक्टली नहीं करेगा। उसके उन्होंने 4-5 कारण बताए हैं कि चाइना जो है
वो इंटरवीन क्यों करेगा? मैं आप लोगों को बताता हूं कि चाइना क्यों इंटरवीन नहीं करेगा। पहली बात, आप सबको पता है कि चीन की स्थिति आर्थिक रूप से बहुत विषम परिस्थितियों से गुजर रही है। दूसरी बात, यूएस के साथ उसका जो टैरिफ वॉर चल रहा है, उसमें न केवल यूएस ने चाइना पर टैरिफ लगाया है, साथ ही साथ जहां जहां से जिस जिस रूट से चाइनीज माल अमेरिका पहुंच सकता है, वहां भी उसने टैरिफ लगा दिया है। उदाहरण के लिए वियतनाम भी है, आपको पता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ट्रेड वार चल रहा है, तो अभी तो जो सप्लाई लाइन है चाइना की, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, उसके ट्रेड की, उसके कॉमर्स की, उस सप्लाई लाइन पर ही बहुत बड़ा आघात पहुंचाया जा चुका है। तीसरी बात, क्यों नहीं करेगी चाइना इसमें हस्तक्षेप? तो तीसरा मुद्दा है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि चाइना आता है, तो ये जो बाइलेटरल मामला है, भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मसला है, इसमें कोई दूसरा तीसरा देश जब इंटरवीन करेगा तो ये मल्टीलेटरल हो जाएगा। और जब मल्टीलेटरल होगा, तो मित्रों, भारत के भी जितने मित्र हैं वो सब भारत के साथ आएंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मैं कहना चाहता हूं, इंडो पैसिफिक रीजन के सुरक्षा के लिए और चीन को कंटेन करने के लिए जो क्वाड बना है, उसकी भी भूमिका सक्रिय हो जाएगी। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, इन चार देशों का जो क्वाड्रिलेटरल संबंध है, समझौता है, वह भी सक्रिय हो जाएगा। अगली बात, चाइना क्यों नहीं करेगा हस्तक्षेप? उसका एक और बड़ा कारण है। चौथी बात है ये, क्या कारण है? आप देखोगे तो चाइना किसी भी तरह से इस स्थिति में है ही नहीं कि वो भारत से युद्ध करने की कोशिश करे या किसी तरह से भारत को रोकने की कोशिश करे, कोई ऑब्स्टेकल लाने की कोशिश करे। इट इज नेवर एवर पॉसिबल इन दिस सिचुएशन। व्हाई? रीजन है कि आप देखें तो भारत के समर्थन में इस मामले में पहलगाम अटैक के पश्चात दुनिया के लगभग सारे देश हैं। अमेरिका, यूरोप, विशेष रूप से ब्रिटेन, रूस, कनाडा। सोचिए, कनाडा से जहां अभी हमारा कुछ समय पहले थोड़ा तनावपूर्ण रिश्ता था, उसके बावजूद भी कनाडा साथ में। फ्रांस, आज हमारे देश के और फ्रांस के बीच 26 और राफेल की डील फाइनल हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि चाइना इस बात को समझ रहा है कि ये बहुत ही गलत समय होगा अगर उसने किसी भी तरह का कोई इस तरह की गतिविधि कर दी जो भारत के इरादों को रोकने वाली होगी। तो चाइना के लिए ये बड़ा दिक्कत पैदा करने वाला समय हो जाएगा। चाइना को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इजराइल भी भारत के ही साथ है। चाइना को यह भी नहीं भूलना चाहिए, और चाइना भूलेगा नहीं, ये तो मैं उन डिफेंस एक्सपर्ट्स को बता रहा हूं जो भारत के मोराल को डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। ना तो जो भारत की जनमानस को और उस जनमानस के मन में क्या चल रहा है उसको समझ पाए हैं, और ना ही मोदी के मन स्थिति को समझ पाए हैं। देखो, आ करके यूट्यूब पे कुछ भी अनाप शनाप बक देना और एक जो है बैकग्राउंड के साथ, कोई बात नहीं, कोई भी कर सकता है। लेकिन जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, उसको स्वीकार करना और उसकी बात करना दो भिन्न बातें। अब एक और बात बता दूं आपको कि चाइना ऐसी हिमाकत और भी एक कारण से नहीं करेगा, क्योंकि चाइना को पता है कि सब खार खाए बैठे हैं। यूरोप, अमेरिका, इजराइल, सब तो खार खाए बैठे हैं चाइना से, सब चाइना से संतप्त हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि इसमें हम प्रवेश करें और बाकी देशों को अवसर मिल जाए, खास करके साउथ चाइना सी की तरफ एक्शन लेने के लिए। ऐसी स्थिति में
ये उन सारे डिफेंस एक्सपर्ट और तथाकथित डिफेंस एक्सपर्ट और तथाकथित अंतरराष्ट्रीय राजनीति के जानकारों को समझना होगा, जो भारतीय जनमानस को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक और बात, अगर चाइना की तरफ से किसी भी प्रकार का ऐसा संदेश भी मिला होता पाकिस्तान को, तो विगत 2 दिनों में जिस तरह से घटनाक्रम में परिवर्तन हो रहा है और जिस तरह से पाकिस्तान में उनके जो हुक्मरान हैं, खैर आतंकी हुक्मरान है, मैं तो आतंकी हुक्मरान कहूंगा, क्योंकि हाफिज सईद की बात और इसकी बात में, आपके आसिफ मुनीर की बात में कोई फर्क तो नहीं दिखता। कुछ दिनों पहले हाफिज सईद ने भी ऐसे ही हिंदू विरोधी भाषण दिया करता था और ये भी वही हिंदू विरोधी भाषण दे रहे थे, तो कोई फर्क नहीं है, तो सारे आतंकी हैं। तो इन आतंकियों के आकाओं को अचानक इतना डर कैसे लगने लगा? अचानक वो ये क्यों कहने लगे? सोचिए, ईरान के प्रेसिडेंट और ईरान के प्राइम मिनिस्टर से कोई ऐसा मैसेज नहीं आया कि भारत और पाकिस्तान के बीच हम लोग बातचीत कराने का रास्ता अपनाएंगे। वहां का एक विदेश मंत्री है ईरान का, उसने लिख दिया, उसको लेकर के उड़ने लगे। और फिर उसके बाद देखिए, ईरान के प्रीमियर का फिर से मैसेज आया कि हम इस लड़ाई में भारत के साथ खड़े हैं। पूरा अरब भारत के साथ खड़ा है, यूएई भारत के साथ खड़ा है। तो ऐसे में चाइना इतनी कच्ची गोटियां तो नहीं खेलता है साहब। ऐसे ही नहीं, वो इतने वर्षों से सबको परेशान करके रखा है, यूरोप और अमेरिका को खास करके। तो ऐसी स्थिति में ये स्पष्ट हो जाता है, खास करके पाकिस्तानी रुख में जिस तरह के बदलाव आए। ईरान के विदेश मंत्री का स्टेटमेंट लगभग, वहां का प्रधानमंत्री पाकिस्तान का बोलने लगा, नहीं नहीं हम तैयार हैं, न्यूट्रल और ट्रांसपेरेंट जो है जांच को तैयार हैं। तो अब कह रहा है मिल बैठ के बात कर लेते हैं। और जो बिलावल भुट्टो जिसने कहा था कि सिंधु का पानी रुकेगा तो खून बहेगा, तो भारत के तरफ से जवाब गया कि खून तेरा ही सबसे ज्यादा होगा, उसमें पाकिस्तानियों का होगा। और फिर उसी बिलावल भुट्टो का यह भी आ जाता है वक्तव्य अभी कल का, साहब हम तो बात करना चाहते हैं, बात करके निपटाएंगे। तो ये जो भय की लहर दौड़ रही है ना, अगर चाइना ने गलती से भी कह दिया होता कि ठीक है हम तुम्हारे लिए आएंगे, तो ये ऐसे गीदड़ भभकी देने वाले ऐसे करवट नहीं बदलते, गिरगिट से भी तेज रंग नहीं बदलते। और इनको याद रखना चाहिए कि हम वो है नहीं जो गिरगिट की तरह रंग बदलें। भारत वो नहीं है जो गिरगिट की तरह रंग बदले। प्रण लिया है, प्रहार करेंगे। प्रण लिया है, विनाश करेंगे। प्रण लिया है, रिटेलिएट करेंगे। प्रण लिया है, तो बदला लेंगे, जवाब देंगे। तो होगा ही होगा, यहां कोई चाइना नहीं, कोई कुछ नहीं। तो खैर, अब देखिए, यह स्पष्ट हो गया कि ये जो अनावश्यक चाइना 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 करके पाकिस्तानी मीडिया का दामाद बनने का प्रयास लोग कर रहे हैं, ऐसा कुकृत्य ना करिए मित्रों, ऐसा कुकृत्य मत करिए। क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पश्चात आपको जवाब वास्तविकता में भी मिल जाएगा। तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया को भी ये दिखेगा कि भारत ने कैसा एक्शन लिया, और पूरी दुनिया को भी यह दिखेगा कि चीन ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। याद रखिएगा। तो चाइना एंगल लाने की कोशिश ना करें आप लोग। और दूसरी तरफ मैं आप सबको यह भी कहना चाहता हूं, देखिएगा कहीं ऐसा ना हो हस्र कि ये जो 93,000 लोगों के सरेंडर की तस्वीर लगा करके मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस बार 1,93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण ना हो। ये देखना होगा, ये समय बताएगा, और ये होगा। पाकिस्तानी तो पहले ही सरेंडर कर चुका बिना लड़े ही, और जब मारा जाएगा तो किस तरह का सरेंडर करेगा। इसमें कुछ बातें मैं जरा पाकिस्तान की भी बता दूं। आप सभी जानते हैं बलूचिस्तान का क्या हाल है, खैबर पख्तूनवा का क्या हाल है, फिर उधर आपका गिलगित बल्तिस्तान की क्या स्थिति है। ये सब तो चाह रहे हैं कि भाई
किसी तरह से बस इंडिया पाकिस्तान को सबक सिखाए, हमें अवसर मिले, हम अपना इसकी वर्षों की पाकिस्तान द्वारा दी जा रही वर्षों की पीड़ा से मुक्त हो पाएं। एक तो इधर हो गया नॉर्थ। चलिए जरा देखते हैं पाकिस्तानी सेना के प्रति वहां की जनता का विश्वास कैसा है। तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे मीडिया में, चैनल्स में, यूट्यूब चैनल्स में वहां के लोग पाकिस्तानी सेना को खुलेआम गाली दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। सिंध में, पंजाब, और सबसे बड़ी बात पंजाब, जहां से सबसे बड़ा जो इनका आर्मी का जो एक तरह से कह लीजिए कि जो आर्मी मैन है, जहां से सबसे ज्यादा आते हैं, उस पंजाब प्रांत में भी आर्मी के प्रति पूर्ण अविश्वास पैदा हो गया है। अभी 2 ही दिन पहले की खबर मैं आपको देना चाहता हूं। दर्जनों आर्मी के अफसरों ने इस्तीफा दे दिया और सैकड़ों अन्य जो है पदाधिकारियों ने और जो है अधिकारियों ने वहां पर इस्तीफा दे दिया। वो नहीं लड़ना चाहते भारत से वॉर, क्योंकि उनको पता है कि ये आसिम मुनीर और बाकी जो जनरल हैं, इन्होंने तो अपने अपने परिवारों को भेज दिया विदेश। मरेंगे कौन? तो नीचे के तबके के लोग। एक और बात यहाँ पर बोल करके मैं इस चर्चा को विराम देना चाहता हूँ। एटम बम, एटम बम, एटम बम कर रहे हैं। क्या ये भूल जाते हैं कि अगर गलती से भी मैं कह रहा हूं, गलती से भी उनका पौवा पौवा बोला था ना वहां का एक मंत्री कि पाव पाव के बम हैं, ठीक है, तो जो पाव पाव के बम हैं गलती से भी अगर कहीं फट गए, पाकिस्तान पर जब भारत किलो वाला डालेगा, कई कई किलो वाला, तो एक ही डालेगा, तो पाकिस्तान तो दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। तो ये जो एटम बम की धमकी है, ये बहुत पुरानी है, इनका ये ऐसे ही चलता रहता है। और दूसरी तरफ मैं ये भी समझता हूँ, और तमाम जो ये क्या कहते हैं तथाकथित डिफेंस एक्सपर्ट अपने आप को बोल करके भ्रमित कर रहे हैं भारत के जनमानस को, उनको भी ये समझना चाहिए कि ये गीदड़ भभकी चलने नहीं पाएगी। और उनको यह भी समझना चाहिए कि भारत का रिटेलिएशन इतना शिफ्ट होगा, इतना तीव्र होगा, इतना इंटेंसिफाइड होगा कि बस एक झटके में हम अपना काम करके निकल जाएंगे। देखिएगा, यही होगा। तो इसलिए अंततः मैं ये कहना चाहता हूं आप सभी देशवासियों से कि पूरे भारत माता के प्रति अपने समर्पण को बनाए रखें और पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा।